दोस्तों, अगर आपको लगता है पुरानी हॉरर मूवीज ही डरावनी होती थी, तो शायद आपको बिल्कुल ठीक लगता है। आज मैं 2013 की द ओजी इविल डेड की फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक खूनी खेल है जहाँ मौत भी नसीब से मिलती है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर हिस्ट्री की सबसे वॉयलेंट और टेरिफाइंग मूवी में से एक को। तो दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज द बुक ऑफ द डेड खुलने वाली है। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक लड़की से। वो एक डरावने जंगल में चल रही होती है। उसको चोट लगी है और खून बह रहा है। तभी दूर पीछे पेड़ों से एक डरावनी फिगर दिखाई दे। लड़की डर जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक आदमी आता है और काला कपड़ा उसके मुंह पर ढक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इतने में एक और आदमी हाथ में गन लिए आता है। काले कपड़े वाला आदमी गालियां देते हुए बोलता है कि पकड़ लिया। और वो दूसरा आदमी गन की पिछली साइड से लड़की के सर पर मारता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में वही लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा होता है, जंजीरों से एक लकड़ी के पोल पर जकड़ी हुई किसी तहखाने जैसी जगह। वो रोती हुई चिल्लाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। सामने एक क्रीपी बुढ़िया दिखाई देती है। वो काला जादू की तैयारी कर रही होती है। मरी हुई बिल्लियों को तहखाने की सीलिंग से टांग रही होती है। फिर वो एक बुक खोल कर कहती है, घबराओ मत लड़की, शैतानी किताब की करामात शैतानी किताब से ही खत्म हो। इतने में एक आदमी पीछे से आता है, उस लड़की के मुंह से काला कपड़ा हटाता है और लड़की हैरान होकर कहती है, डैडी, ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आदमी कहता है, ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए ही है। लड़की पूछती है, मोम कहाँ है? उस लड़की का डैड उदास होकर कहता है, मम्मी तो मर गई बेटा, तुमने ही उन्हें मारा है। वो लड़की रोते हुए कहती है, ये सब अब क्या कह रहे हैं डैड, मुझे घर जाना है। इतने में बुढ़िया एक किताब का पेज पलटती है। उस पेज पर एक इमेज बनी होती है जिसमें एक इंसान को जिंदा जलाया जा रहा होता है। बुढ़िया कहती है, आगे बढ़ो, मुक्ति दो अपनी बेटी की रूह को। उसका डैड एक बोतल से पेट्रोल अपनी बेटी के ऊपर डालने लगता है। लड़की रोते हुए कहती है, डैड मेरी तरफ देखो, मैं आपकी बेटी हूँ। उसका डैड सिर्फ इतना कहता है, सॉरी, ये सब जरूरी है। इतने में लड़की कहती है, मैं आपको भी मार दूंगी। और उसका डैड ये सुनकर माचिस जला देता है। उस लड़की की बॉडी में आग लग जाती है, लेकिन एकदम से उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी आवाज डेमोनिक हो जाती है। बुढ़िया चिल्लाने लगती है, जल्दी करो। और उस लड़की का डैड शॉटगन से अपनी बेटी के सर पर गोली चला देता है। दोस्तों, ये सीन इतना डरावना और ब्रूटल है कि सच में रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे हम देखते हैं एक बड़ा सा कैबिन जो जंगल के बीच में होता है। यहाँ डेविड आता है अपनी गर्लफ्रेंड नटैली के साथ। वहाँ पहले से ही उसके दो दोस्त होते हैं, ओलिविया और एरिक। एरिक डेविड से थोड़ा चिढ़ा होता है, लेकिन फिर भी गले मिलता है। एरिक कहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और सीन कट होता है और आता है मिया पर। मिया डेविड की बहन होती है। डेविड को देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। उनकी बातों से समझ आता है डेविड काफी समय से अपनी बहन से नहीं मिला था। उनकी माँ की मौत हो चुकी थी, जो मरने से पहले पागल हो गई थी। तब भी डेविड काम के सिलसिले में बाहर ही था और मिया इस बात से डेविड से बहुत नाराज थी। इतने में उसका कुत्ता ग्रैंडपा वहां आता है। फिर उसे डेविड बुरी नजर से बचाने वाला एक लॉकेट देता है। मिया कहती है, वादा करो अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। डेविड वादा करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग एक कुएं के पास खड़े हैं और मिया कसम खाती है कि वो अब नशा छोड़ देगी। अपनी ड्रग्स उस कुएं में फेंकती है। इस सीन में हम समझ पाते हैं ये सब मिया का नशा छुड़वाने के लिए ही उसे जंगल में इस कैबिन में लेकर आए हैं। क्योंकि जब मिया की माँ की मौत हुई थी, मिया ने उस दर्द और अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। डेविड बोलता है, बस अब सब ठीक हो जाएगा। ओलिविया कहती है, ऐसा नहीं है डेविड, आने वाले 3 दिन उसकी लाइफ के सबसे भयानक होंगे। एक्सट्रीम बॉडी पेन होगा, तलब लगेगी, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में सब कैबिन के अंदर जाते हैं। कैबिन के अंदर आते ही मिया को भयानक बदबू आने लगती है। कैबिन की हालत बहुत खराब होती है, सामान बिखरा हुआ है और टूटा फूटा है। डेविड कहता है, चलो सब ठीक करते हैं। थोड़ी देर बाद ओलिविया डेविड को बताती है, पिछली गर्मियों में भी हम ये सब कर चुके हैं। सिर्फ 8 घंटे बाद वो फिर से शुरू हो गई थी ड्रग्स लेना। एरिक कहता है, इस बार भी वही होगा। ओलिविया कहती है, इस बार हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। डेविड कहता है, जबरदस्ती करना कैसे ठीक होगा? एरिक कहता है, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि उसे ओवरडोज हुई थी। डॉक्टर ने उसके हार्ट को पंप करके उसकी जान बचाई थी। डेविड शॉक हो जाता है। ओलिविया कहती है, ये जरूरी है डेविड, अगर उसने अब नशा किया तो वो मर जाएगी। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं रात हो जाती है, बाहर बारिश हो रही होती है, अंदर मियाँ तोड़ फोड़ कर रही है।
मुझसे और नहीं होता, मुझे ड्रग्स चाहिए। ओलिविया एक इंजेक्शन लगाती है और कहती है इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मिया कहती है यहाँ कुछ तो अजीब है और ये भयंकर बदबू, इसमें मेरा दम घुट रहा है। इतने में उसका कुत्ता ग्रैंडपा फ्लोर पर पड़े कारपेट को सूंघने लगता है। डेविड कारपेट हटाता है और कारपेट के नीचे एक छोटा सा गेट मिलता है जिस पर खून लगा होता है। डेविड वो गेट खोलता है और गेट खोलते ही भयानक बदबू आने लगती है। नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सब नीचे जाते हैं। डेविड एक रूम का गेट खोलता है, लाइट जलाता है और एक भयानक नजारा देखता है। छत से लटकी हुई काफी सारी बिल्लियों की मरी हुई लाशें। डेविड पूछता है ये क्या है? एरिक कहता है पता नहीं, शायद काला जादू लगता है। उन्हें वहीं जला हुआ पोल भी मिलता है जिस पर मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की को जलाया गया था, और एक टेबल पर रखा हुआ सामान, एक शॉटगन, कुछ गोलियां, एक पैकेज जो काले रंग की पॉलिथीन और कांटे वाली तार से लिपटी हुई है। वो सब चीज ऊपर कैबिन में ले आते हैं। मिया डरते हुए कहती है तुम्हें नीचे की किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए था। रात हो चुकी है। नशा ना मिलने की वजह से मिया बेचैन होकर बाहर बारिश में गोल गोल घूम रही होती है। एरिक अपने रूम में बैठा है, उस काली पॉलिथीन और तार से लिपटे हुए पैकेज को देख रहा है। एरिक कटर से तारों को काटता है, काली पॉलिथीन को फाड़ता है और अंदर से निकलती है इंसानी चमड़ी से बनी हुई एक काली किताब। उस बुक के पेजेस पर बहुत सारी डरावनी इमेजेस थी और खून से लिखा हुआ था लिव दिस बुक अलोन, ही इज वॉचिंग। एक पेज से उसकी उंगली कट जाती है, उसका खून बुक पर गिर जाता है। जिस पेज पर खून गिरा उस पर लिखा था डोंट से इट, डोंट राइट इट, डोंट हियर इट। अगले पेज पर बहुत सारी कटिंग की गई होती है। दिस ओपन्स द डोर टू हिम, उस पर सैटेनिक सिंबल्स भी बने होते हैं। एरिक उन पेजेस पर एक नॉर्मल पेज रखकर पेंसिल से ट्रेस करने लगता है और कटिंग के नीचे छुपा हुआ मंत्र सामने आ जाता है और एरिक ट्रेस करते करते इस मंत्र को पढ़ देता है, कुंडा एस्ट्राटा मोनोटेसे कांडा। सीन एकदम से चेंज हो जाता है और सीधा जंगल में आता है। एक इनविजिबल फोर्स उड़ती हुई जंगल से सीधा कैबिन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और जैसे ही एरिक कांडा बोलता है सीन कट हो जाता है और मिया पर आता है जो बाहर बारिश में गोल गोल घूम रही होती है। उसे एकदम से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो जैसे ही सामने देखती है जंगल में पेड़ों के पास एक बहुत डरावनी फिगर खड़ी हुई दिखती है। मिया घबरा कर कैबिन में वापस आती है। अंदर जाते ही अपना सामान पैक करने लगती है। डेविड आकर पूछता है क्या हो रहा है? मिया बोलती है डेविड मैं नशे को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ओलिविया कहती है हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये सुनकर मिया गुस्सा हो जाती है और डेविड का दिया हुआ लॉकेट तोड़ देती है। छुपके से गाड़ी की चाबी उठा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की से कूद कर भाग जाती है। सब लोग बाहर भागते हुए आते हैं। मिया गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। मिया पागलों जैसी हरकत करते हुए ड्राइव कर रही होती है। मिया रो रही होती है और बार बार नहीं नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ चिल्ला रही हो। और जैसे ही मिया गाड़ी का वाइपर ऑन करती है रोड के बीच में वही डरावनी फिगर बहुत डरावने तरीके से खड़ी होती है। मिया डर जाती है और गाड़ी को अचानक मोड़ देती है और गाड़ी एक पानी के गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। गाड़ी के अंदर मिया बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में मिया को होश आता है। गाड़ी में पानी भरा होता है। मिया जैसे तैसे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। इतने में जंगल से वही इनविजिबल आइडेंटिटी बहुत ही तेजी से उड़ती हुई गड्ढे की तरफ जंगल से बढ़ रही होती। जैसे ही मिया गड्ढे से बाहर निकलती है पीछे से उसी पानी के गड्ढे से एक डरावनी एंटिटी बाहर निकल आती है। मिया भागने लगती है और भागते भागते गिर जाती है और कांटे वाली झाड़ियों में फंस जाती है। वो झाड़ियां मिया को जकड़ने लगती हैं जैसे उन्हें किसी चीज ने पोजेस कर लिया हो, लेकिन वो कटीली झाड़ियां उसे और कसकर जकड़ने लगती हैं और इतने में वही डरावनी एंटिटी मिया जैसी शक्ल के रूप में बहुत डरावने तरीके से सामने खड़ी होती है और वो एंटिटी अपने मुंह से काले खून से लिपटी हुई एक कटीली बेल निकालती है। वो बेल रेंगती हुई मिया की टांगों से होते हुए उसके प्राइवेट पार्ट से उसकी बॉडी में घुस जाती है। दोस्तों ये सीन हॉरर सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल सीन है। मिया चिल्ला रही होती है और वो एंटिटी भी बड़े डरावने तरीके से अपना मुंह खोलकर चिल्लाने लगती है। डेविड और ओलिविया जंगल में मिया को ढूंढ रहे होते हैं और डेविड को मिया एक पेड़ के पास डरी सहमी बैठी हुई मिलती है। डेविड और ओलिविया मिया को वापस कैबिन में ले आते हैं। डेविड ओलिविया से पूछता है कैसी है वो? ओलिविया कहती है जंगल में किसी औरत की बात कर रही थी जिसने उस पर हमला किया। नटालिया बोलती है क्या हमें उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए? ओलिविया गुस्से से कहती है मैं उसे जो ट्रीटमेंट दे रही हूँ वही ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उसको मिलता। ओलिविया कहती है नशा छोड़ना इतना आसान नहीं होता डेविड, अब वो यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। डेविड मिया से मिलने उसके रूम में जाता है। मिया अपने बेड पर डरी सहमी बैठी होती है।
मिया बहुत अजीब और डरावने तरीके से बोलने लगती है, डेविड प्लीज तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। जंगल में कुछ बहुत ही अजीब था और मुझे लगता है वो अभी भी हमारे साथ यहीं पर है। डेविड घबराता है, कहता है तुम्हारा मतलब इस कमरे में हमारे साथ कोई है? मिया बहुत ही डरावने तरीके से अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ। डेविड खड़ा होकर कहता है सब बस तुम्हारे दिमाग का वहम है मिया, कल तक तुम बहुत बेटर महसूस करोगी। और मिया के रूम का गेट बंद कर वहां से चला जाता है। मिया बहुत डर जाती है। वो जैसे ही अपना सर घुमाती है उसके ही रूम में रखे हुए शीशे में वही भयानक एंटिटी उसे घूरती हुई दिखाई देती है। अब सीन आता है एरिक पर। वो उसी शैतानी बुक के नोट्स बना रहा होता है। एक पेज पर आकर उसे एक इमेज दिखती है जिसमें एक लड़की कांटे वाली झाड़ियों में फंसी होती है और एक कांटे वाली बेल उसके प्राइवेट पार्ट में घुस रही होती है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। ओलिविया पीछे से कहती है तुम इस बुक को दूर फेंक दो और जाके अपने दोस्त की मदद करो। एरिक कहता है कौन सा दोस्त? उसने हमारी कभी परवाह नहीं की। दोनों बहस करने लगते हैं। एरिक डेविड से नाराज था क्योंकि डेविड बहुत सालों से उनसे दूर था। उसकी मदद मांगने पर भी डेविड ने मदद नहीं की। ओलिविया कहती है अब तो वो है ना, जाकर उसकी मदद करो। एरिक मान जाता है। दूसरी तरफ डेविड बेसमेंट साफ करने के बाद बाहर एक गुफा जैसा छेद देखता है। अंदर झांकता है और उसे उसका कुत्ता ग्रैंडपा बुरी तरह जख्मी मिलता है। उसके सर पर बहुत बुरी तरह से चोट आई होती है। डेविड ग्रैंडपा को रोते हुए गले से लगाता है और उसे पास ही फ्लोर पर एक हथौड़ा खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखता है। वो गुस्से से कैबिन में वापस जाता है, मिया मिया चलाता हुआ। उसके रूम में पहुंचता है। मिया नहा रही हो। डेविड बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता है मिया गेट खोलो, बाहर आओ। और हम देख पाते हैं मिया उसी एंटिटी के पोजेशन में होती है। वो गीजर की फ्लेम हाई पर कर देती है। उबल उबल कर गर्म पानी शावर से मिया के शरीर पर गिरने लगता है। मिया बुरी तरीके से जलने लगती है लेकिन वो कोई आवाज नहीं निकालती। डेविड काफी देर बोलने के बाद भी जब मिया बाहर नहीं आती तो वो बाथरूम का गेट तोड़ देता है। अंदर मिया बुरी तरीके से जली होती है और कांप रही होती है। उसके ऊपर अभी भी उबलता हुआ पानी गिर रहा होता है। डेविड भागकर शावर का टैप बंद करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड बुरी तरीके से जली हुई मिया को कार से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है। मिया की हालत बहुत खराब होती है। उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। डेविड भगवान से प्रे करते हुए गाड़ी चलाता है। दूसरी तरफ एरिक वापस जाकर उसी बुक को देखता है। एक पेज पर एक इमेज बनी होती है जिसमें एक लड़की अपने ऊपर बॉइलिंग वाटर डाल रही होती है और इमेज के साइड में लिखा होता है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी। दोस्तों अभी तक मैंने तुम्हें इस बुक का नाम नहीं बताया है, तो इस बुक का नाम है नेक्रोनोमिकॉन द बुक ऑफ द डेड। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दूसरी तरफ डेविड को गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि नदी में बारिश की वजह से बहुत तेज बाढ़ आ चुकी होती है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है और वो वापस मुड़ता है और मिया की तरफ देखता है। मिया डेविड को ही देख रही होती है और एक क्रीपी स्माइल करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं डेविड रास्ता ब्लॉक होने की वजह से मिया को वापस कैबिन में ही ले आता है। ओलिविया बताती है मैंने उसे नींद की दवाई दी है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। नटालिया ओलिविया पर चिल्लाने लगती है जब से हम आए हैं ओलिविया जो कह रही है हम वही सब कर रहे हैं। उसे पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ओलिविया घबरा कर कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। डेविड उन्हें शांत होने के लिए कहता है और बोलता है सुबह हम मिया को हॉस्पिटल ले जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इतने में मिया शॉटगन को जमीन पर घिसड़ाती हुई वहां आती है। डेविड कहता है मिया प्लीज शॉटगन नीचे रख दो, लेकिन मिया गन डेविड पर ही तान देती है। डेविड चिल्लाता है मैं कह रहा हूँ कि गन नीचे रखो, और मिया एकदम से गन चला देती है। गोली सीधा जाकर डेविड को हिट करती है। एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगती है। सारी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और एकदम से मिया चुप हो जाती है और एकदम से सब शांत हो जाता है। मिया कहती है तुम सब मरने वाले हो और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। डेविड जिसे गोली लगी होती है वो ओलिविया को कहता है वो गन जल्दी से ले लो इससे पहले कि वो उठा ले। ओलिविया रेंगती हुई गन लेने जाती है। जैसे ही ओलिविया गन उठाने जाती है मिया उसका हाथ पकड़ लेती है। मिया की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो बहुत डरावनी लग रही होती है। मिया एकदम से ओलिविया पर खून की वोमिटिंग कर देती है। ओलिविया जैसे तैसे उसे साइड में फेंक देती है और वो नीचे तहखाने में गिर जाती है। एरिक भाग कर तहखाने का गेट बंद कर देता है और सब शांत हो जाता है। डेविड कहता है उसे ये क्या हुआ है। ओलिविया कहती है मैंने उसे इतनी नींद की डोज दी है कि वो 12 घंटे तक अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, तो उसने ये सब कैसे किया। डेविड कहता है प्लीज मेरी बात मानो, उसे एक और डोज दे दो नहीं तो वो खुद को मार देगी। एरिक बोलता है मुझे नहीं लगता इस नींद के इंजेक्शन से कुछ होगा, ये बात बस एक बीमार इंसान से निपटने की नहीं है। मुझे लगता है मिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तहखाने में मिली उन चीजों से है। लेकिन डेविड ओलिविया को फोर्स करता है इंजेक्शन लाने के लिए। ओलिविया इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओलिविया अपने रूम में जाती है,
अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह धोकर ऊपर मिरर में देखती है, उसे अपनी शक्ल एक डीमन जैसी दिखाई देती है। मिरर टूट जाता है और पीछे शैतानी बुक के पेजेस अपने आप पलटते हुए दिखाई देते हैं। एक पेज खुलता है जिस पर एक इमेज बनी होती है, जिसमें एक लड़की अपने फेस की स्किन चाकू से निकाल रही होती है। रूम का गेट अपने आप बंद होने लगता है। ओलिविया तेजी से रूम के गेट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन एकदम से ओलिविया किसी ट्रांस जैसे स्टेट में चली जाती है। गेट पूरा बंद हो जाता है। गेट की आवाज सुनकर एरिक ओलिविया को देखने आता है। वॉशरूम का गेट खोलता है, लेकिन लाइट फ्लिकर होने लगती है। उसे ओलिविया एक कोने में बैठी हुई दिखती है। एरिक उसके पास जाता है और जैसे ही कहता है, ओलिविया क्या तुम ठीक हो? ओलिविया पीछे मुड़कर देखती है और वो अपने मुंह को उसी टूटे हुए मिरर के एक टुकड़े से काट रही होती है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है। एरिक ये देखकर पीछे हटने लगता है, लेकिन ओलिविया की फेस की स्किन जो फ्लोर पर पड़ी होती है, उस पर उसका पैर फिसल जाता है और वो फिसल कर टॉयलेट सीट पर गिर जाता है। ओलिविया उठ जाती है और वॉशरूम का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ओलिविया एरिक पर मिरर के उसी टूटे हुए टुकड़े से हमला करती है। एरिक की चेस्ट में उसी मिरर का टुकड़ा घोंप देती है, फिर एक इंजेक्शन उठाती है और नॉन स्टॉप एरिक के फेस पर मारने लगती है, लेकिन सारे अटैक एरिक के ग्लास पर लगते हैं। एरिक मौका देखकर ओलिविया को धक्का दे देता है। ओलिविया वॉश बेसिन से जाकर टकराती है और गिर जाती है। एरिक उठकर बैठता है, अपने ग्लासेस हटाता है। इंजेक्शन की निडल उसकी आंखों के ठीक नीचे घुसी होती है। एरिक अपने हाथों से निडल निकालता है और जैसे ही सामने देखता है, ओलिविया हाथ में मिरर का टुकड़ा लिए फ्लोर पर रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही होती है। एरिक टूटे हुए वॉश बेसिन का टुकड़ा उठाता है और ओलिविया के सर पर मल्टीपल टाइम्स मारता है, जिससे ओलिविया का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इतने में डेविड भागता हुआ वहां पहुंचता है। ओलिविया मरी हुई होती है। एरिक चिल्ला रहा होता है, उसने मुझे मारने की कोशिश की, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेविड एरिक की चेस्ट से मिरर का टुकड़ा निकाल रहा होता है। उसका खून बहुत तेजी से बह रहा होता है। डेविड दवाई डालता है और पट्टी लगाता है। एरिक कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? डेविड कहता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? एरिक कहता है, हाँ, जिसे मैंने मारा वो ओलिविया नहीं थी। एरिक डेविड को बताता है, उसने उस बुक से एक प्रार्थना जैसी चीज को पढ़ा था और उसे पढ़ने के बाद उसे बहुत अजीब फील हुआ। उसे लगता है कि उसने शैतान को जगाया है। डेविड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये एक वायरस है जो मिया से ओलिविया को लग गया था। लेकिन एरिक कहता है, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? इतना सब होने के बाद भी ये कोई वायरस नहीं है, ये शैतान है। और डेविड कहता है कि तुम शांत हो जाओ, और नटैली को पानी लाने के लिए बोलता है। और नटैली पानी लेने के लिए कैबिन में चली जाती है। डरती हुई किचन में से पानी लेने लगती है। उसे तहखाने का गेट खुला हुआ दिखता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तहखाने के पास जाकर नीचे देखती है। नीचे मिया सीढ़ियों पर बैठी होती है और मिया कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और मिया उसे बातों में बहला रही हो और एकदम से मिया की आवाज डेमोनिक हो जाती है। वो कहने लगती है, ये सब जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक तुम सब मर ना जाओ। नताली वापस ऊपर भागने लगती है, लेकिन मिया उसे खींचकर नीचे ले जाती है। तहखाने का गेट बंद हो जाता है। नटैली को होश आता है। मिया डिमोनिक रूप में होती है। नटैली पास पड़ा ब्लेड उठा लेती है, लेकिन मिया डिमोनिक आवाज में बोलती है, तुम्हारी रूह गंदी हो चुकी है, और नटैली के हाथ पर काट लेती है। उसके हाथ से ब्लेड लेकर अपनी जुबान पर रखती है और अपनी जीभ को 2 हिस्सों में कट कर लेती है, और फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो, और जबरदस्ती नटैली को किस करने लगती है। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। इतने में डेविड तहखाने का गेट खोलता है। मिया का ध्यान भटक जाता है। नटैली भागकर ऊपर आ जाती है। मिया डेविड को कहती है, तुम भी नीचे आ जाओ। डेविड तहखाने का गेट जंजीरों से लॉक कर देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एरिक शैतानी बुक को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। एरिक कहता है, मुझे लगता था कि इस बुक को जलाने से ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बुक जलकर ही नहीं दे रही। एरिक डेविड को बताता है, इसमें बहुत एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई है। एरिक पेज पलटने लगता है और एक पेज पर आकर रुक जाता है, जिस पर एक डीमन की इमेज बनी हुई होती है। एरिक बताता है, ये बुक एक डीमन के ऊपर बनी है जो रूह निगलता है। इसमें लिखा है, 5 रूह निगलने के बाद वो शैतान नरक से बाहर आएगा, आसमान फटेगा और खून की बारिश होगी और वो सब तबाह कर देगा। सीन शिफ्ट होकर आता है नटैली पर। वो किचन में होती है। मिया के काटे हुए जख्म को देखती है। उसका जख्म सड़ रहा होता है। वो जख्म को पानी से धोती है और जख्म को दबाकर उसमें से कुछ काले रंग का कुछ बाहर निकालती है। एरिक डेविड को बताता है, ये डीमन मिया की बॉडी से एक जोक की तरह चिपका है। हमें अगर मिया को बचाना है तो हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है। हम किसी को नहीं मारेंगे। एरिक कहता है, इसका बस यही तरीका है। दूसरी तरफ नटैली के हथेली का जख्म उसके पूरे हाथ में फैलने लगता है। वो बहुत घबरा जाती है और पीछे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। डेविड एरिक को कहता है,
सुबह होने वाली है, हम मिया को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। एरिक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तक हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ नटैली कांप रही होती है। सामने तहखाने के गेट से डेमोनिक मिया अपना सर निकाल कर नटैली को देख रही होती है और एक गाना गाने लगती है, टाइम टू गो टू स्लीप। ये सुनकर नटैली ट्रांस में जाने लगती है, लेकिन उसे एकदम से होश आता है। वो साइड पड़े मीट कटर वाली मशीन को उठा लेती है। डेमोनिक मिया चिल्लाने लगती है, लड़की अपने हाथ को काटना मत, ऐसा मत करना। लेकिन नटैली कहती है भाड़ में जाओ, और अपना हाथ मशीन से काटने लगती है। वो अपना हाथ काट ही रही होती है, लेकिन मशीन पर लोड पड़ने की वजह से लाइट ट्रिप हो जाती है। और ये देखकर डेविड और एरिक कैबिन में चेक करने आते हैं। किचन की जमीन पर बहुत सारा खून गिरा हुआ देखकर जैसे ही वो अंदर देखने आते हैं, डेविड की गर्लफ्रेंड एक कोने में खून से लथपथ बुरी हालत में मिलती है। नटैली मुड़ती है और कहती है मुझे ये करना पड़ा, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और हमें उसका हाथ दिखाया जाता है जो कि एक स्किन के टुकड़े की वजह से पूरी तरह कटकर भी उसके हाथ से लटक रहा होता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा हिलती है, उसका पूरा हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एरिक और डेविड बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं। और सीन डेमोनिक मिया पर आता है जो कि तहखाने में बैठी बहुत क्रीपी तरीके से हंस रही होती है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में डेविड अपने गर्लफ्रेंड की हाथ की पट्टी कर रहा होता है। घबराया हुआ एरिक बोलता है इसने अपना हाथ काट डाला और तुम्हें ये सब अभी भी नॉर्मल लगता है। एरिक शैतानी बुक में से देखकर डेविड को बताता है इस बुक में कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे ये सब ठीक हो सकता है। पहला, जिंदा गाड़ना। दूसरा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। तीसरा, जिंदा जलाकर राख कर देना। ये सुनते ही डेविड कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? अगर मैं अपनी बहन को मार दूं तो क्या उसे शांति मिलेगी? एरिक गुस्से में कहता है एक बात पक्की है, मिया के अंदर जो भी चीज है वही इस फसाद की जड़ है। अगर मिया मर जाएगी तो उसके अंदर की वो चीज भी नष्ट हो जाएगी। डेविड बोलता है मेरी माँ पागल होकर मरी थी, बिल्कुल सनकी हो गई थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि मिया या मेरा कभी ऐसा हाल ना हो। ये सुनकर एरिक जोर जोर से हंसने लगता है और डेविड को कहता है तुम एक नंबर के डरपोक इंसान हो डेविड, तुम सच्चाई जानते हो लेकिन करने से डरते हो। तो फिर मैं खुद ही इस पूरे काम को अंजाम दूंगा, मैं इस पूरे कैबिन को जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन नटैली अब पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी होती है। उसके हाथ में नेल गन होती है जिससे वो एरिक पर फायर करती है, जिससे नेल गन उसके हाथ में घुस जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है। डेविड उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नटैली उसके ऊपर भी फायर करती है। सब सोफा के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन डेमोनिक नटैली नॉन स्टॉप नेल्स फायर करने लगती है। एरिक के हाथ और चेस्ट में जाकर नेल्स लगती हैं। इतने में डेविड साइड से अपनी डीमन गर्लफ्रेंड पर कूद कर उसे गिरा देता है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। डेविड एरिक से पूछता है वो अचानक से यहाँ से कहाँ चली गई? एरिक कहता है लेकिन तुम्हारे सामने शॉटगन पड़ी है, उसे जल्दी से उठा लो। डेविड शॉटगन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टीवी स्क्रीन में उसे अपनी डीमन गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, डीमोनिक नटैली उस पर पीछे से एक सरिये से हमला कर देती है और डेविड को बुरी तरीके से मारने लगती है। इतने में जख्मी एरिक नेलगन से डेमोनिक नटैली पर फायर करता है, जिससे वो डेविड को छोड़कर एरिक की तरफ बढ़ने लगती है। एरिक डरते हुए नेल्स फायर कर रहा होता है, लेकिन नेलगन में से नेल्स खत्म हो जाती हैं। वो एरिक के हाथ पर वो सरिया बहुत तेजी से मारती है, जिससे एरिक की हथेली 2 टुकड़ों में फट जाती है। फिर डेमोनिक नटैली नॉन स्टॉप एरिक को सरिया मारने लगती है। इतने में डेविड पीछे से शॉटगन से नटैली के हाथ पर फायर कर देता है, जिससे उसका हाथ फटकर दूर जाकर गिरता है। नटैली वापस मुड़ती है, कहती है डेविड ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? और जमीन पर गिर जाती है। रेंगती हुई डेविड के पास आती है। डेविड को लगता है वो ठीक हो गई है। वो रोते हुए उसका सर अपनी गोद में रख लेता है, लेकिन नटैली उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। जख्मी एरिक ये सब देखकर बहुत तेज हंसने लगता है, क्योंकि डेविड ने कुछ देर पहले ये सबको बस एक बीमारी बताया था। और इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड एरिक को उठाकर गाड़ी के सहारे जमीन पर बैठा देता है। एरिक कहता है मैं उस शैतान की कठपुतली नहीं बनना चाहता, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा।
डेविड कहता है मैं ये सब खत्म करूंगा, घबराओ मत। फिर डेविड पूरे घर में पेट्रोल डालता हुआ दिखाई देता है, तहखाने के ऊपर भी पेट्रोल डाल देता है, लाइटर उठाता है, जलाता है, लेकिन नीचे से मियाँ एक गाना गाने लगती है। वो गाना उसकी माँ उसे बचपन में सुनाती थी। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है, कहता है मैं ये नहीं कर सकता और लाइटर बुझा देता है। इतने में बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उस पेड़ में आग लग जाती है। डेविड को एक आइडिया आता है, वो स्टोर रूम में जाता है, एक बैटरी, 2 इंजेक्शन और एक वोल्टेज मीटर और कुछ कैपेसिटर्स को जोड़कर एक मशीन बनाता है। फिर बाहर उसी जलते हुए पेड़ के पास एक गड्ढा खोदता है और कहता है अब मैं और नहीं डरने वाला। डेविड तहखाने का दरवाजा खोलता है, हाथ में एक बेहोशी का इंजेक्शन और एक टॉर्च लेकर नीचे जाता है, लेकिन मियाँ नीचे नहीं मिलती। उसे कुछ विस्पर्स सुनाई देती हैं नीचे वाले रूम से। वो डरते हुए आगे बढ़ता है, अंदर पानी भरा हुआ मिलता है, ज्यादा बारिश की वजह से। वो पानी में उतरकर मियाँ को ढूंढने लगता है। इतने में उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही पीछे घूमता है, डेमोनिक मियाँ एक कोने में से खड़ी होती है और एकदम से पानी पर फ्लोट करती हुई डेविड के पास आती है, चाकू से डेविड पर हमला कर देती है। वो डेविड को पानी में डुबा कर मारने लगती है। इतने में पीछे से डिमोनिक मियाँ पर कोई हमला करता है। वो एरिक होता है। एरिक ने सरिये से डिमोनिक मियाँ को मारा होता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। डेविड खुद को संभालता है और हम देखते हैं एरिक को चाकू लगा होता है। वो चाकू बाहर निकालता है, डेविड मियाँ को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। एरिक कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डेविड। डेविड के हाथों में ही दम तोड़ देता है। डेविड बिल्कुल टूट जाता है। फिर डेविड मियाँ को कपड़े पहनाता है और उसे गड्ढे में जिंदा दफनाने के लिए ले जाता है। मियाँ के मुंह को पॉलीथीन से कवर किया होता है, जिससे सांस लेने का कोई रास्ता ना बचे। डेविड गड्ढा मिट्टी से भरने लगता है और एकदम से मियाँ आँख खोलती है और कहती है डेविड मैं हिल नहीं पा रही, मुझे सांस नहीं आ रही है, बचाओ मुझे। लेकिन डेविड बोलता है तुम मियाँ नहीं हो और मिट्टी डालने लगता है। ये देखकर डीमन वापस मियाँ को पोजेस कर लेता है और डेविड को मैनिपुलेट करने लगता है। डेविड तुम मियाँ से नफरत करते हो। तुमने मियाँ को अपनी पागल माँ के पास अकेला छोड़ दिया और नरक में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने मियाँ से झूठ बुलवाया कि तुम वापस आओगे, लेकिन अब तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नरक में कर रही है। ये सब सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है भाड़ में जाओ और नॉन स्टॉप मिट्टी डालने लगता है। डेमोनिक मियाँ को जिंदा ही दफन कर देता है और रोने लगता है, हाँ मुझे वहां होना चाहिए था, सॉरी। और एकदम सब शांत हो जाता है। तब डेविड दोबारा गड्ढे को खोदता है, मियाँ को बाहर निकालता है, अपनी बनाई मशीन से मियाँ की चेस्ट में इंजेक्शन लगाता है, मशीन ऑन करता है, मियाँ को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं। दोस्तों, डेविड ने जो ये मशीन बनाई थी वो एक डेफिब्रिलेटर मशीन जैसा वर्क करती है, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास होती है। जब पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है तो डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देकर पेशेंट को रिवाइव करता है। उसके लिए डेफिब्रिलेटर मशीन का यूज होता है। डेविड बार बार मियाँ की पल्स चेक कर रहा होता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। मशीन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। डेविड हार मानकर कहता है ओके मियाँ, अब तुम्हें शांति मिल गई, और उसके मुंह पर कपड़ा ढककर जाने लगता है। लेकिन पीछे से मियाँ उसका नाम पुकारती है। डेविड पीछे मुड़कर देखता है और मियाँ सही सलामत खड़ी होती है। डेविड भागकर मियाँ के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। मियाँ रोते हुए कहती है वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा डेविड, उसके लिए थैंक यू। डेविड मियाँ को कैबिन के बाहर बैठा कर कहता है तुम बस यहीं बैठो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। चाबी लेने कैबिन में जाता है, दीवार पर लगी हुई उनकी पुरानी फोटो देखता है और इमोशनल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है एरिक डेविड के ठीक पीछे खड़ा होता है, जो अब डीमन के पोजेशन में होता है। वो डेविड के गले में एक प्लास घुसा देता है। डेविड बेहोश होने लगता है। बाहर मियाँ डेविड का वेट कर रही होती है। उसे डेविड घायल आता हुआ दिखाई देता है। मियाँ पूछती है क्या हुआ तुम्हें? डेविड कहता है तुम जाओ यहाँ से मियाँ। इतने में मियाँ को डिमोनिक एरिक पीछे से आता हुआ दिखता है। डेविड मियाँ को गाड़ी की चाबी देता है, मियाँ को कैबिन से बाहर निकाल देता है, कैबिन का गेट बंद कर लेता है। मियाँ बाहर चिल्लाने लगती है, लेकिन डिमोनिक एरिक डेविड के पास आ रहा होता है। डेविड पास ही रखी शॉटगन उठा लेता है। ये देखकर डिमोनिक एरिक कहता है वो आ रहा है। डेविड शॉटगन से पेट्रोल के कैन पर फायर करता है, जिससे पूरे कैबिन में आग लग जाती है और वो दोनों डेविड और डिमोनिक एरिक आग के हवाले हो जाते हैं। सीन आता है मियाँ पर, जो बाहर खड़ी होती है, ये सब देखकर रो रही होती है। अब तुम सोच रहे होगे मूवी खत्म। नहीं दोस्तों, अभी होगा मौत का नंगा नाच। मियाँ को जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठा कर देखती है तो वो वही लकी चार्म होता है जो डेविड ने मियाँ को दिया था, और एकदम से उस लकी चार्म पर आसमान से खून की बूंद गिरती है।
खून की बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। इतने में जमीन से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है और मिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मिया का हाथ जलने लगता है। अब तुम सोच रहे होगे 5 लोग तो मरे ही नहीं, तो ये शैतान हल से कैसे आजाद हुआ? ये मैं मूवी के एंड में समझाता हूँ। वो शैतान जमीन से निकल कर बाहर आ जाता है। मिया भाग कर गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन चाबी उसके हाथ से गिर जाती है। वो उठाने के लिए झुकती है तो वो शैतान बिल्कुल गाड़ी के साइड में खड़ा होता है, शीशा तोड़कर गाड़ी में घुसने लगता है। मिया जैसे तैसे गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। मिया को पास ही स्टोरेज रूम के नीचे एक टनल दिखाई देती है। वो रेंगती हुई उस टनल में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वही शैतान टनल के बाहर दिखाई देता है। मिया बहुत तेजी से टनल में रेंगती हुई आगे बढ़ती है और स्टोरेज रूम में निकल जाती है। वहां उसे एक चेनसो दिखाई देती है। वो घबराती हुई उस चेनसो को उठा लेती है, स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो चेनसो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं होता। उसे फ्यूल शेल्फ पर रखा मिलता है। शेल्फ पर झटका मारती है, फ्यूल की बोतल उसके हाथों में गिरती है। वो पैनिक होते हुए चेनसो में फ्यूल डालने लगती है, ऑयल कैप लगाने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाता है और लुढ़कता हुआ आगे जाने लगता है। वो उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो शैतान टनल से निकलकर उसे देख रहा होता है। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है। मिया चेनसो लेकर दीवार के पीछे चली जाती है, एंट्रेंस पर सामान गिराकर उसे ब्लॉक कर देती है और वो शैतान दीवार में एक बड़ा सा ब्लेड घुसाने लगता है। मिया पीछे हटने लगती है। ब्लेड मिया के पैर में कट लगाता है। मिया चिल्लाने लगती है। फिर इस बार ब्लेड लकड़ी की दीवार में एक क्रैक ला देता है। मिया मौका देखकर दीवार तोड़ने लगती है। अब की बार ब्लेड मिया के हाथ में कट लगाता है, लेकिन इतने में मिया दीवार तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। चेनसो लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। वो शैतान भी स्टोरेज रूम से निकलकर गाड़ी की तरफ आने लगता है। मिया उसे आता देख गाड़ी के नीचे घुस जाती है। चेनसो स्टार्ट करने लगती है। काफी कोशिश के बाद चेनसो स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो शैतान गाड़ी के साइड में खड़ा होता है, मिया गाड़ी के नीचे से उसके पैर चेनसो से काट देती है, जिससे वो शैतान जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो मिया पर झपटने की कोशिश करता रहता है और वो शैतान अपने एक हाथ से गाड़ी को मिया पर उल्टा कर देता है, लेकिन मिया का हाथ गाड़ी के नीचे फंस जाता है। वो दर्द से तड़पने लगती है और वो शैतान रेंगता हुआ मिया की तरफ बढ़ रहा होता है। मिया पास पड़ी चेनसो की तरफ देखती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एक हाथ गाड़ी के नीचे दबा होता है और इतने में शैतान मिया के पास आकर कहता है, अब तुम मरने वाली हो। ये सुनकर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को खुद खींचकर अपनी बॉडी से अलग कर देती है। चेनसो उठा लेती है और उस शैतान का वेट करने लगती है। जैसे ही वो शैतान उसके पास आता है और कहता है, अब अपनी रूह मुझे दे दो, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तभी मिया चेनसो शैतान के मुंह में घुसा देती है और उसके सर से कमर तक 2 टुकड़े कर देती है और शैतान वापस जमीन में समा जाता है। खून की बारिश बंद हो जाती है। मिया डेविड के दिए हुए लकी चार्म को उठाकर पहन लेती है और सूरज निकल आता है। मिया बच जाती है, लेकिन एक सीन और दिखाया जाता है, वही नेक्रोनोमिकॉन, जिसके पेजेस अपने आप पलट रहे होते हैं और वो बुक अपने आप बंद हो जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। बुक में साफ लिखा था 5 लोगों की रूह निकलने के बाद वो शैतान आजाद हो जाएगा। तो समझते हैं कौन, कब और कैसे कैसे मरा। पहले नंबर पर मरी ओलिविया, दूसरे नंबर पर मरी नटैली, तीसरे नंबर पर मरी मिया, क्योंकि डेविड ने मिया को जिंदा दफना दिया था, पॉलिथीन से मुंह ढका था, तो टेक्निकली मर चुकी थी, इसलिए तीसरे नंबर पर आती है मिया। फिर चौथा एरिक और 5वां डेविड। जब कैबिन में आग लगी तो एरिक और डेविड दोनों एक साथ मारे गए, इसलिए ही वो शैतान आजाद हुआ। और ये मेरी थ्योरी है, जब वो शैतान आजाद हुआ वो बहुत पावरफुल नहीं था, वो मिया का ही एक डेमोनिक वर्जन दिखाया गया है, क्योंकि 5 रूहें निगलनी तो थी, लेकिन डेविड ने धोखा किया, मिया को जिंदा दफना दिया, लेकिन फिर वापस जिंदा कर दिया, इसलिए वो आजाद तो हुआ लेकिन अधूरी पावर्स के साथ, और मिया ने उसे खत्म किया। दोस्तों, 2013 की ये मूवी हॉरर जॉनरे की एक मास्टरपीस है और इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है कि मूवी का हर एक सीन देखकर नाइटमेयर आना तो पक्का है। मेरी तरफ से इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दो यार, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। नहीं किया तो डेमोनिक मिया आ जाएगी रूह निकलने, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।